नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताएंगे कि आपकी सफलता के पीछे दैवीय शक्तियों का हाथ है या नहीं। क्या वो आपकी मदद कर रही हैं या फिर आपकी मदद नहीं कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है, भगवान उनकी मदद करते हैं, या हम कहें कि उनकी मदद के पीछे दैवीय शक्तियाँ होती हैं। यह हर किसी के साथ नहीं होता, किसी के ऊपर ज़्यादा तो किसी पर कम। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं एक के बाद एक हल होती चली जाती हैं और वह इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी इस मदद के पीछे दैवीय शक्तियों का हाथ होता है। अब सवाल यह उठता है कि साधारण व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। यह बताने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपके ऊपर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है या नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से हैं वो खास संकेत। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के धार्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला संकेत है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित ढंग से अपने इष्ट की आराधना करता है, या जो पुण्य का काम में विश्वास रखता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही करता हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे और सत्य के मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। और दोस्तों, दूसरा संकेत है ब्रह्मा मुहूर्त में उठना। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती हैं तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही समय होता है जब देवता जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहें तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहते हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रहे हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस अवधि में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। यह अमृत बेला होता है। कहते हैं कि इस अवधि में दुनिया के केवल 13% लोगों की ही नींद खुलती है। और दोस्तों, तीसरा संकेत है सपनों में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते हैं, सपनों में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपनों में आप देवी देवताओं से बातचीत करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान है और वो आपको बहुत ही जल्दी अमीर बना देंगी। और दोस्तों, चौथा संकेत है पूर्वाभास। दोस्तों, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञात हो जाता है या आपको आगामी समस्या का पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। और दोस्तों, पांचवा संकेत है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। और दोस्तों, छठा संकेत है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण के अपने आसपास का किसी भी प्रकार की सुगंध का एहसास हो, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, सातवां संकेत है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका
यह प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिरहान दौड़ने लगे जैसा आपके साथ पहले कभी ना हुआ हो, तो समझ जाइए देवी या देवता का आगमन हो चुका है। और दोस्तों 8वां संकेत है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। और दोस्तों 9वां संकेत है किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ कोई नहीं है। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ है लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार होता होगा, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का स्मरण करें और उन्हें धन्यवाद दें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।